अपना बायोडाटा दिया है। राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव होना है, ऐसे में अनिल मित्तर को कांग्रेस पार्टी क्यों टिकट दे सर, किस भरोसे पे दे? राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र जो है ये हमारी जो पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, दिल्ली कैंट, जहाँ से मैं कई वर्षों तक निगम पार्षद रहा हूँ, उसके साथ लगता हुआ इलाका है। और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में नारायणा गांव, टोडापुर गांव, दसगेरा गांव, इंदरपुरी जेजे कॉलोनी, राजेंद्र नगर और पूसा, ये मेन एरियाज आते हैं। ये मेन एरियाज में मैंने अपने कार्यकाल में बहुत काम किए, जैसे कि दसगेरा और टोडापुर गांव, इसको तोड़ने के नोटिस रक्षा मंत्रालय की ओर से आ गए थे। मैंने प्रयास किया, भाई ब्रह्म यादव जी और हम सभी ने मिलकर वहां पर रक्षा सचिव को वहां पर लेकर आए और मौके पर लाकर हमने इन दोनों गांवों में जो तोड़फोड़ का अनधिकृत निर्माण के नाम पर वहां तोड़फोड़ होने वाली थी, उसको रुकवाया था। आज भी दोनों गांव के लोग हमें याद करते हैं कि हमने उस समय गांव को टूटने से बचा लिया और आज वही लोग जो हैं हमें अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। नारायणा गांव में चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, या और वहां साफ सफाई की समस्या हो, अक्सर वहां के लोग मेरे पास आते रहे और मैं उनके काम करता रहा। साथ ही साथ ये जो चुनाव क्षेत्र है राजेंद्र नगर, यहाँ पर चाहे भाजपा के पूरनचंद योगी रहे, वो पंजाबी थे, रमाकांत गोस्वामी यहाँ से विधायक रहे, वो पंजाबी थे। ये एरिया जो है वो पंजाबी बाहुल्य माना जाता है और पंजाबी होने के नाते भी यहाँ पर मेरा दावा जो है वो मजबूत बनता है। और पिछले लगभग जो हमने 2 या 3 साल देखे, वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक जो राघव चड्ढा चुने गए, कोई भी काम उन्होंने इलाके में नहीं किया। इस कारण से भी लोग वहां के चाहते हैं कि वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार ऐसा हो जो उनके बीच का हो, जो काम करने की इच्छा शक्ति रखता हो। इसी कारण से हमने अपना दावा वहां पर सोनिया गांधी जी के दरबार में पेश किया है और हम लोग आशा रखते हैं, हम आशावादी व्यक्ति हैं कि हमारे मौका दिया जाएगा। और मैं आश्वासन दिलाता हूं कांग्रेस हाईकमान को कि हम लोग इस चुनाव को बड़े रिकॉर्ड मोड से हम लोग जीत कर आएंगे। मित्र साहब, आपके एक समय था जब शीला दीक्षित की सरकार थी, तो लहर में कांग्रेस जीत का आई है। अगर इतिहास उठाया जाए 1993 से लेकर, तो सिर्फ एक बार ही मौका मिला है यहां से कांग्रेस को विधायक बनने का। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। ये शुरू से ये इलाका जो रहा भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन जैसे शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली के 7 विधानसभा क्षेत्र में इतना काम किया, तब से लेके आज तक लोग आज भी श्रीमती शीला दीक्षित जी को याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए विकास के कार्यों को याद करते हैं। और अब ये एरिया जो है कोई भाजपा का गढ़ नहीं रह गया है, क्योंकि बार बार भाजपा वहां से हार रही, बार बार हार रही। रमाकांत जी ने हरा दिया, पीछे आम आदमी पार्टी ने हरा दिया, अब एक बार फिर कांग्रेस इस क्षेत्र में भाजपा और आम आदमी पार्टी को हराएगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, वहाँ पे किन मुद्दों पे चुनाव होगा? क्योंकि देखा जाए तो आपके विधानसभाओं में 70 की 70 पे एक भी आपका कांग्रेस का कोई पार्षद विधायक नहीं है, सांसद नहीं है। अनिल मित्तर जी को किस तरीके का सहारा मिलेगा? टिकट तो आप मांग रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन जनाधार की खोजने की जरूरत हो रही है वहाँ पे। जनाधार की मैं आपको बात पहले बता चुका हूँ। वहां पर 3 गांव पड़ते हैं, नारायणा, टोडापुर और दसगेरा। ये तीनों गांव के जो लोग हैं वो हमें तन मन और धन के साथ समर्थन देने के लिए तैयार हैं। रही बात जेजे कॉलोनी इंदरपुरी की, वहां के बहुत लोग, चाहे हमारे वहां पर साउथ इंडियन समाज है बहुत लंबा चौड़ा, राजस्थान का समाज है वहां बहुत लंबा चौड़ा, कुछ गुजराती लोग हैं, वो सब लोग जब हम निगम पार्षद रहे वो तभी से हमारे पास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनके काम करते रहे और आगे भी हमें मौका मिलेगा तो हम उनके काम आएंगे। ऐसा वहां की जनता को लगता है कि अनिल मित्तर ने जितना काम दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में किया है, ऐसा ही एक दिल्ली छावनी मॉडल एक राजेंद्र नगर विधानसभा में भी देखने को लोगों को मिल सकता है। मित्र साहब, जनता किस भरोसे पे चुनाव करे कांग्रेस पे? क्या काम किया उस क्षेत्र में राजेंद्र नगर विधानसभा में? राजेंद्र नगर विधानसभा में अगर आप देखेंगे, रमाकांत गोस्वामी जी रहे, उन्होंने हर
क्षेत्र में वहां पर काम किया, चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, साफ सफाई की समस्या हो, रोड की समस्या हो, हर क्षेत्र में वहां पर रमाकांत गोस्वामी जी जो हमारे पूर्व विधायक वहां पर रहे, केंद्र वहां दिल्ली की सरकार में मंत्री भी रहे, बहुत काम किया उन्होंने। उसी काम के आधार को हम बेस बनाकर, उसका आधार बनाकर हम लोग वोट मांगेंगे। क्या मुद्दा है सर वहां पर? लगता है कि अनिल मित्तल जी को अगर मौका जनता देती है तो क्या लगता है सबसे पहले वहां की समस्या कौन सी लगती है कि टॉप पे रहेगी? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ, हम लोग देखते हैं कि वहां पर जो हमारे तीनों गांव हैं, नारायणा, टोडापुर और दसगरा, जहां की आबादी जो है पहले से 3 या 4 या 5 गुना भी हो चुकी है। वहां पर जो मूलभूत समस्याएं वहां पर पानी और बिजली की थी, उसमें पहले से अब और इजाफा हो गया। समस्या थोड़ी सी वहां पानी की बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ने से, जनसंख्या बढ़ने से। और हमारा पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि राजेंद्र नगर विधानसभा में विशेषकर जो तीनों गांव हैं वहां पर पानी की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। दूसरी, हम लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में बनी है, तब से हमारी जो श्रीमती शीला दीक्षित ने कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो पेंशन योजना शुरू की थी, वो आज हमारी जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी पेंशन बंद है। हमारे चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि उन बेसहारा बुजुर्गों की हम पेंशन को हम तुरंत चालू करवाएंगे। साथ ही साथ वहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बोला, जनसंख्या बढ़ गई, उसके मुताबिक जो सीवरेज सिस्टम था वहां पूरे एरिया का, उसमें निकासी में दिक्कत आ रही है। जगह जगह पानी भर जाता है बारिश थोड़ी सी आने से। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वहां पर जो सीवरेज सिस्टम है उसकी जो आकार है, सीवरेज सिस्टम की पाइपलाइन को और चौड़ा किया जाए और इस समस्या का भी समाधान किया जाए। साथ ही साथ हम लोग वहां देखते हैं कि वहां के बच्चों को खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, कोई सुंदर ग्राउंड नहीं है। हमारा पहला प्रयास होगा कि वहां के नौजवान साथियों के लिए, बच्चों के लिए कोई ना कोई खेलने का कोई क्रीड़ा स्थल या कोई स्टेडियम, ऐसा कुछ हम लोग वहां पर इंतजाम जरूर करेंगे। जनता से क्या अपील सर, अगर टिकट लेके दे, हाईकमान से क्या अपील? हाईकमान से हम लोग यही अपील करते हैं कि मुझे मौका दिया जाना चाहिए, और हम लोग आश्वासन दिलाते हैं हाईकमान को कि हम इस चुनाव को जबरदस्त तरीके से जीत कर आएंगे। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से, वहां हमारे राष्ट्र के नेता कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी से अपील करता हूं कि मुझे राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। और मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि इस क्षेत्र में हम लोग इस चुनाव को जीतकर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर नई ऊर्जा, नई ताकत देने में हम लोग कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।